Hey guys, I am here with the new update of serial सौभाग्यवती भाव सीजन 2। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एपिसोड के बिगनिंग में विराज को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है और बैक सीट पर सिया बेहोश होती है। विराज अपनी डॉल से पूछता है कि बेबी आर यू कंफर्टेबल, आप सिया आंटी का ध्यान रख रहे हो ना। विराज की डॉल कहती है यस अबा। विराज सिया को अपने मिरर में देखता है और कहता है कि आई टोल्ड यू राघव कि मुझसे दुश्मनी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी। राघव सिया को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। वो अपने पिछले मोमेंट्स याद करता है जो कि उसने सिया के साथ स्पेंड किए थे और अपनी गाड़ी में इधर उधर सिया को ढूंढ रहा है। तभी वो एक लेडी को देखता है, उसे इल्यूजन होता है कि ये सिया है क्योंकि उसने बिल्कुल सिया की जैसे साड़ी पहनी होती है। वो जाके उस लेडी से बात करने की कोशिश करता है तो वो लेडी गुस्सा हो जाती है। राघव उससे सॉरी बोलता है और फिर से अपनी गाड़ी के पास आता है और सिया को याद करके बहुत देर शाउट करता है सिया। विराज की डॉल विराज से कहती है कि ऐसे तो सिया आंटी परेशान हो जाएगी, हम उन्हें यहाँ से लेकर वहाँ जा रहे हैं। विराज कहता है कि हम सिया आंटी को ऐसी जगह लेके जाएंगे जहाँ पे उन्हें कोई नहीं ढूंढ सकता, किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। राघव अपने घर आता है तो सिया को सोफे पे लेटे हुए देखता है। वो कहता है कि सिया कहाँ थी तुम, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ थी तुम। तब पीछे से आवाज़ आती है वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ऑब्वियसली ये विराज ही होता है। विराज को अपने घर देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। वो विराज पे हमला करने वाला होता है। तभी विराज राघव को रोक देता है और कहता है कि ऐसे तो हम दोनों को कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम मुझे मारोगे और मैं तुम्हें मारूंगा। ऐसे तो ना मुझे मेरी खुशी मिलेगी और ना तुम्हें तुम्हारी सिया सही सलामत मिलेगी। विराज राघव से बोलता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई विल बी वन वुमन मैन, आई एम जानवीज मैन। पत्नी प्रेम, आई एम श्योर कि तुम समझते होगे। पत्नी जान, पत्नी धर्म, पत्नी आन, पत्नी परिवार, पत्नी सब कुछ। पर जानवी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर मेरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है, मेरी बेटी। मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी आखिरी सांस अपनी बेटी के साथ बिताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता दो उसका एड्रेस। राघव कहता है कि तूने तो मुझे इमोशनल कर दिया, देख मैं इमोशनल हो गया। तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, चल मैं तुझे मिलाता हूँ तेरी खुशी से। फिर वो अपने थिएटर रूम में उसको लेके जाता है और एक फाइल क्लिक करके दिखाता है खुशी की बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की वीडियो फोटोज़। और अपने बच्चे की फ़ोटो देखकर विराज बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बचपन से लेकर उसके बड़े होने तक की जो भी जर्नी होती है वो देखता है कि वो अब 12 साल की हो गई है और बहुत खुश है। राघव कहता है कि तुझे तेरी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, इसलिए तेरी खुशी का ठिकाना तुझे सेंड कर रहा हूँ। दादी तुषार का दरवाज़ा खटखटाती है पर तुषार दरवाज़ा नहीं खोलता। दादी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। राघव सिया के पास आता है। वो कहता है आर यू ओके जान, तुमने तो मुझे कुछ घंटों में ही डरा दिया था, इतना तो मैंने भी कभी तुम्हें नहीं डराया। चलो मैं तुम्हें आज प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें आज के बाद कभी कोई पनिशमेंट नहीं दूंगा, लेकिन तुम भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी कि मुझे तुम्हें पनिशमेंट देना पड़े। तुम बहुत अच्छी हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिया प्रॉमिस करती है कि वो आज से ऐसा कुछ नहीं करेगी। इधर दादी बहुत परेशान है दरवाज़ा ना खोलने से, तो रश्मि कहती है कि दादी आप परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ। रश्मि एक स्केल लेकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और वो सक्सेसफुल भी हो जाती है, दरवाज़ा खोल देती है। दादी और रश्मि अंदर जाते हैं तो वो जो देखते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि तुषार ने सुसाइड करने की कोशिश की है। तुषार बेड पे लेटा होता है और उसे कोई भी होश नहीं होता। राघव की मदर राघव को प्लेट देने आती है। तभी डोरबेल बजती है। राघव कहता है कि जाओ तुम जाके दरवाज़ा खोलो। तब वो पूछती है कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ, तो राघव कहता है यस। डोरबेल बार बार बज रही होती है। तब कहता है कि कौन है ये। राघव को पता चल जाता है अपने मोबाइल के थ्रू कि सिया के मदर और डैड आए हुए हैं। वो जाने ही वाला होता है, इतने राघव की मदर दरवाज़ा खोल देती है। राघव की मदर और सिया के पेरेंट्स का आमना सामना हो जाता है और राघव देख लेता है कि राघव उसकी मदर का आमना सामना हो गया है कि कहीं वो उसे पहचान ना ले। राघव डर गया है। तब शक हो जाता है राघव की मदर को। वो कहती है ये तो राघव की मदर लग रही है ना। अकेली बैठी सिया ये सोच रही है कि वो ये सब बर्दाश्त क्यों कर रही है। वो अपने लिए अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले सकती है। वो भगवान से कहती है कि भगवान आप मेरी मदद करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मुझे भी हक है अपने घर में खुशी से रहने का, यूं डर डर के मैं कब तक जीऊँगी। सिया के पेरेंट्स सिया के घर आते उससे पहले ही दोनों के पास मैसेज आ जाता है कि प्लीज़ आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, कुछ इमरजेंसी है। वो उनके घर नहीं जाते और राघव को लगता है कि ये लोग अंदर क्यों नहीं आए, अचानक क्यों चले क्यों गए। तब सिया राघव का फ़ोन देख लेती है। वो देखती है उसमें खुशी की तस्वीर। इसका मतलब कि सिया खुशी को जानती है। वो उसकी तस्वीर देख के खुश हो जाती है और कहती है कि राघव के फ़ोन में खुशी की फ़ोटो, मतलब कुछ तो छुपा रहे हैं राघव मुझसे। विराज खुशी के यानी कि अपनी बेटी के घर पहुंच गया है। वो वहाँ पे फैमिली फ़ोटो देखता है। वो फैमिली फ़ोटो निकाल लेता है फ्रेम से और फैमिली से अलग करके
खुशी की फ़ोटो अपने सीने से लगा लेता है। वो कहता है कि दिल्ली में एक कहावत है, यू नो दिल्ली आगरा के बिल्कुल पास में ही है। वहाँ एक कहावत है कि तुम जानते नहीं हो कि तुम्हारा बाप क्या है, उस तरह वाला बाप हूँ मैं। और शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बेटी का इतने सालों से ख्याल रखा, लेकिन उसका रियल बाप यानी कि मैं अब वापस आ गया हूँ। और खुशी के पेरेंट्स थोड़े से डरे हुए हैं विराज को देखकर। विराज कहता है कि कहाँ है खुशी? अच्छा ठीक है, अभी वो घर पे नहीं है तो मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। खुशी ने बहुत सारे पेंटिंग्स बनाए हुए हैं, विराज उन्हें देखकर खुश होता है। सिया अपने घर आई हुई है, राघव भी उसके साथ है। दादी कहती है कि पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरे बच्चे की खुशियों को। राघव कहता है कि एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, ऊपर से ये दादी मुझे ताने दिए जा रही है। सब तुषार से पूछते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, बता ना बेटा क्यों किया, लेकिन तुषार कुछ नहीं बोलता। दादी राघव को देखकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो भी कुछ है ये राघव की वजह से हुआ है। इधर सिया के पेरेंट्स कहते हैं कि प्लीज़ तू 2 दिन के लिए यहाँ पे रुक जा, और सिया राघव को देखने लगती है। एंड एपिसोड एंड्स हियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।